अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काजी अरसलान शाह, नमल सेस्ट की ग्राफिक डिज़ाइनिंग टीम का एक हिस्सा हूं और इस कोर्स का आप लोग का इंस्ट्रक्टर मैं ही हूँगा। जैसा कि आप लोग को इस कोर्स का पता है कि ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कोर्स है, जिसकी आउटलाइन आपसे हमने शेयर की थी। ये कोर्स 5 to 6 वीक्स तक जाएगा और जिसका एंड एक ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त किस्म का एक लोगो डिज़ाइन करेंगे। उस लोगो डिज़ाइन करने का मकसद ये है कि उसको करते हुए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे बैक एंड पे एडवांस टूल्स जो कि हम डायरेक्टली आप लोग को नहीं बताएंगे, वो आप लोग उससे आप लोग की नो हाउ हो जाएगी। वो आप लोग के लिए बेहतर होगा कि आप लोग अपने करियर को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आगे परसू कर सकें। इस कोर्स का आखिर में एक ये भी होगा कि अगर आप लोगों ने इसकी सर्टिफिकेशन लेनी है तो आप लोगों पे उसके फ़ी चार्जेस अप्लाई होंगे। वैसे तो ये एक फ्री कोर्स है जो कि हर एक के लिए अवेलेबल है। हम इसको यूट्यूब पे चला रहे हैं, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट इफ़ आपको उसकी सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको एक छोटा सा टेस्ट पास करना होगा एंड देन आपको सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसकी कुछ फ़ी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा एडोब फोटोशॉप की फ्रंट स्क्रीन। स्टार्टिंग में जब आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी। वो मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो चलें अब देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। जो लेफ़्ट साइड पे है ये इसका टूल बॉक्स है। टूल्स होते हैं सारे यहाँ पे। इनको आप एक यूँ भी ला सकते हैं और इसको आप एक बॉक्स पे ला सकते हैं। डबल साइड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि वो ज़्यादा अरेंज लगते हैं मुझे, तो मैं यही यूज़ कर रहा होता हूँ। बाकी देखिए, ये इस साइड पे आपको कुछ लेआउट दिखाई दे रहा है। अगर आपसे कुछ गलती से आप अपना लेआउट चेंज कर दें तो, या आप अपनी मर्ज़ी से आप लेआउट सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये यहाँ से ये बॉक्स निकाला, यहाँ रखा, और मुझे स्टाइल्स यहाँ से नहीं चाहिए थे, मैंने यहाँ लेके आया, यहाँ रख दिया। इसे मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं रख दिया। अगर आप कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ मुझसे उल्टा पुल्टा हो गया है, मैंने सब कुछ साइड पे कर दिया है और कुछ चीज़ें मुझसे रिमूव हो गई हैं, तो घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। आप सीधा यहाँ से जाएंगे, विंडो पे क्लिक करें, वर्क स्पेस पे आएँ, आपने एसेंशियल सेलेक्ट किया हुआ है और मेजॉरिटी हम यही यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है रीसेट एसेंशियल्स। ये आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको दोबारा से वो लेआउट वापस आ गया। अब मैं दोबारा से इसे डबल में ले आता हूँ, तो ये हमारा टूल बॉक्स है। यहाँ पे सारे हमारे टूल्स होंगे और ये सारे टूल्स हैं फ़ोटोशॉप के जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपने अभी न्यू फाइल कैसे आपने लेके आनी है, यहाँ पे कैसे काम स्टार्ट करना है, अब वो स्टार्ट करते हैं। तो आप जाएंगे फाइल्स पे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपको देखे बॉक्स खुल गए। यहाँ पे साइज़, तो आपने जो फ़ोटोशॉप में ख्याल रखना है ना, हम फ़ोटोशॉप जो है वो बेसिकली रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जो इमेजेस होती हैं वो रास्टर होती हैं, जैसे कि वो पिक्सेल्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो आप जब भी कोई नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करें तो आपको उसका साइज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। इलस्ट्रेटर मैंने यूज़ नहीं किया, वैसे मैंने सुना है उसमें ये होता है कि वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और वहाँ पे साइज़ मैटर नहीं करता। आप अपना पूरा का पूरी आर्ट क्रिएट कर लें और दोबारा से उसको रीसाइज़ करें तो आपको कोई इशू नहीं होगा। बट फ़ोटोशॉप में आपको इश्यूज़ होंगे, आपका सारा जो आपकी आर्ट है वो ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपने A4 साइज़ का पेज पे काम करना है तो उसकी आपको साइजिंग पता हो, आप न्यू फाइल जब भी क्रिएट करें तो उसकी साइजिंग वहीं से एडजस्ट कर दें। अब हम स्टार्ट ले रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि इसको पिक्सल्स पे ही रखते हैं। मैंने कर देना है 1000 विड्थ कर देनी है और 500 इसकी मैंने हाइट कर देता हूँ। आप ये देख रहे हैं रेजोल्यूशंस। अगर आप किसी स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने मोबाइल ऐप बना रहे हैं या आप डेस्कटॉप की वेबसाइट बना रहे हैं या आप कोई A4 साइज़ पेज बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग में 72 रेजोल्यूशंस मोर देन इनफ है। और इसको आपने हमेशा पिक्सल्स पर इंच रखना है। कलर्स आपको अभी स्टार्टिंग में आप ये समझ लें कि RGB ही रखने हैं, और यहाँ पे आपने पूरी हाथ नहीं लगाना, इसको आपने छोड़ देना है। और बैकग्राउंड कंटेंट, आपका बैकग्राउंड किस किस्म का, वो वाइट ही रखते हैं हम। और ये कुछ एडवांस स्टफ़ है, ये हम अभी नहीं देखेंगे। जब मैं इसे ओके करूँगा इसे, तो देखें ये मेरा क्रिएट हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये इतना परसेंट आपने जूम किया हुआ है। अब अगर आपने अपने फाइल को जूम इन करना है तो आप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस, ये प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखें जूम इन कर रहे हैं। आपने जूम आउट करना है तो कंट्रोल माइनस करें तो आप जूम आउट कर सकते हैं। और प्लस आप इसको सॉरी, आप ऑल्ट प्रेस करें और अपना माउस का जो व्हील है वो स्क्रॉल अप करें तो भी आप जूम इन कर सकते हैं, और स्क्रॉल डाउन करें तो आप जूम आउट कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस माउस का स्क्रॉल अप
और डाउन। अगर आपने देखेंगे जूम कर लिया है और आपने अभी हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो आप कंट्रोल पकड़ें और माउस का स्क्रॉल अप एंड डाउन करें तो आप देखिए हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आज जो हमारा काम है, हमने जो टूल्स यहाँ पे सीखने हैं, उन टूल्स में आता है ये मार्की टूल, सिलेक्शन टूल कह सकते हैं इसे आप, प्लस मूव टूल, इसे आप मूव टूल कहते हैं। देखिए आप जब भी इसके ऊपर आप माउस को होवर करते हैं तो आपको एक टूल टिप दिखाई देती है, वो टूल का नाम आपको विजिबल है। प्लस थोड़ा बहुत हम ब्रश टूल देखेंगे एंड कलर्स सेटिंग देखेंगे ऐसे। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम मूव टूल। मूव टूल आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि जब आपने कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है। कंडीशन क्या है, आप जिस चीज़ को मूव कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। फोटोशॉप में आप जब भी कोई कुछ नई आर्ट क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर तो हमेशा न्यू लेयर्स पे क्रिएट करें। अब लेयर्स कहाँ से आती हैं, ये देखें, ये लेयर्स है, ये लेयर का पैनल है। आपने जब भी कोई नई चीज़ ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ से न्यू लेयर क्लिक करें, देखिए ये लेयर क्रिएट हो गई है। आप अपना ब्रश टूल लें और आप जो भी ड्रॉ करेंगे वो इस लेयर पे ड्रॉ हो जाएगा। चलिए दोबारा से, अब आपने लेयर रिमूव करनी है, ये लिया और डिलीट कर दिया। अब देखिए, अब आपको मैं मूव टूल का कुछ बताता हूँ कि वो कैसे काम करता है। अब मैंने ब्रश टूल लिया, मैंने यहाँ से कलर सेलेक्ट किया येलो, ओके। अब मैंने ये ब्रश से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आप कहते हैं कि मैंने ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसको मैंने मूव करना है। देखते हैं तो कैसे मूव करेंगे। आप मूव टूल पे जाएंगे और देखिए इसको जब आप मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा, आपको कुछ एरर शो होंगे, couldn't यूज़ द मूव टूल बिकॉज लेयर इज़ लॉक्ड। हाँ, ये एरर भी है। प्लस जो इसको मैं समझाने के लिए आपको ये समझा सकता हूँ, आप एक दीवार पे ब्रश लेके पेंट कर दें, फिर आप कहें कि मैंने ये पेंट मैंने किया है, मैंने इसको उठा के कहीं और लेके जाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने दीवार के ऊपर ही पेंट कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि जो फ़ोटोशॉप है इसमें इमेजेस होती हैं रास्टर इमेजेस। आप काम पिक्सल्स के ऊपर कर रहे होते हैं और फिर आप पिक्सल्स को उठा के आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर आपने मूव टूल इस्तेमाल करना है या यूज़ करना है तो आप क्या करें, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, Ctrl+Alt+Z। हाँ, एक और चीज़, अगर आपने मल्टीपल टाइम्स बैक जाना है और इसको आपने रिमूव करना है तो Ctrl+Z से सिर्फ सिंगल टाइम मूव बैक होगा। अगर आपने मल्टीपल टाइम बैक जाना है तो आप क्या करेंगे, Ctrl+Alt+Z, तब आप मल्टीपल टाइम बैक जा सकते हैं। चलिए मैं अब एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। ये मैंने लेयर क्रिएट की। अब मैंने लिया ब्रश टूल और मैंने पेंट कर दिया। देखिए अब मैंने एक न्यू लेयर पे जाके पेंट किया। अब जब मैं इसे मूव करूँगा तो ये मूव हो जाएगा। इसकी एग्जांपल कैसे है कि मैंने दीवार के ऊपर एक फ्रेम लगाया कोई सा भी, उसके ऊपर मैंने पेंट किया और अब मैं उस पूरे फ्रेम को उठा के मूव करूँगा तो वो फ्रेम मूव हो सकेगा। इसलिए आप जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उसको एक न्यू लेयर पे करें। अगर लेयर पे नहीं करेंगे तो मसले आपको ही होंगे फिर। चलिए इसको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ, Ctrl+Alt+Z, रिमूव हो गया। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने आप बताया ना कि आपने न्यू लेयर क्रिएट करनी है कुछ काम करने के लिए, उसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं। आपने कोई इमेज ओपन कर दी यहाँ पे, तो वो इमेज के अंदर कुछ अगर 2-3 बंदे खड़े हुए हैं तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वो एक पिक्सल्स के ऊपर एक चीज़ प्रिंट हुई पड़ी है, तो आप उसको फिर मूव नहीं कर सकते। इसलिए आप जब भी फ़ोटोशॉप पे काम कर रहे हैं और कुछ नए ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है, आपने सर्कल क्रिएट करना है या कोई लोगो क्रिएट करना है या बैकग्राउंड कुछ कर रहे हैं, तो आप वो डिफरेंट लेयर्स पे काम करें ताकि आपको आसानी हो, ताकि आप उसी पर्टिकुलर लेयर में अगर चेंजेस करनी है आपने तो आप उस पर्टिकुलर लेयर में चेंजेस कर सकते हैं, आपको इसमें आसानी होगी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इन कलर्स को। यहाँ आपको दिख रहा है ये है इसका फोरग्राउंड कलर और ये है बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ देखें लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। अगर आपने ये कलर सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करें, यहाँ से रेड क्लिक करें, ओके, यहाँ रेड आ गया। अब यहाँ क्लिक करें, यहाँ मैंने ब्लू लेके आना है तो यहाँ ब्लू पे क्लिक करें, ब्लू सेलेक्ट हो गया। आप इनको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, तो ये देखिए ये शिफ्ट हो रहा है, तो आप यूँ करके इसे
चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ क्लिक करने से आप दोबारा से डिफ़ॉल्ट पे चले जाएंगे। जी, तो जैसे अभी हमने यहाँ पे लेयर क्रिएट की हुई थी और आपने इस लेयर में कोई कलर फिल करना है, तो यहाँ देखें आप एक आपको मिलेगा बकेट टूल। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको 3 चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, 3D मटेरियल ड्रॉप, बकेट टूल और ग्रेडियंट टूल। हम फिलहाल इसको बकेट टूल ही देखते हैं। मैंने सेलेक्ट किया। अब मैंने जो आपने इसे ब्लैक कलर से फिल करना है, यहाँ क्लिक करें, ब्लैक कलर सेलेक्ट करें, ओके, एंड फिल हो गया। अब मैं दोबारा से कंट्रोल जी करता हूँ, रिमूव हो गया। अब मैंने इसे कोई और कलर से फिल करना है, दोबारा जाएं, कलर चेंज करें और फिल कर दें। अब ये इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर आप ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ जो कलर होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगा। कंट्रोल जी करें, जो कलर है रेड, हमारे फोरग्राउंड का जो कलर सेट है अभी तक वो है रेड। अब जैसे ही मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली वो उस लेयर में जाके वो इंसर्ट कर देगा। कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, वो आगे जाके हम सीखते रहेंगे, क्योंकि शॉर्टकट्स हमारी लाइफ को इजी कर देते हैं, हमारे वर्क फ्लो को तेज़ कर देते हैं। एक और चीज़ देखें आप, यहाँ पे मैं जब इस टूल पे आता हूँ तो मुझे साथ में एक M दिखाई दे, यहाँ पे एक ब्रैकेट में M दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं M प्रेस करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली वो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह भी जाके टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी लाइफ को आसान कर देगा। अच्छा, अभी तो हमने फोरग्राउंड कलर फिल किया। अगर आपने अपना बैकग्राउंड कलर फिल करना है, ये वाला कलर जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये आपने फिल करना है, तो इसका शॉर्टकट ये है कि मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो मेरा बैकग्राउंड कलर फिल होगा, और अगर मैं ऑल्ट बैक स्पेस करूँगा तो मेरा फोरग्राउंड कलर फिल होगा। तो आपने ये कुछ शॉर्टकट्स याद रखने हैं। ऑल्ट प्रेस किया, माउस को स्क्रॉल किया तो जूम इन, पीछे किया तो जूम आउट। जूम इन दोबारा करते हैं, कंट्रोल प्रेस किया, स्क्रॉल किया तो आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। इससे आपकी जो वर्क फ्लो स्पीड है वो आपकी काफ़ी फास्ट हो जाएगी। चलें, तो अभी हम कंट्रोल ए प्रेस किया, ये पूरा का पूरा मेरी लेयर सेलेक्ट हुई, डिलीट जो भी कुछ था रिमूव हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ शो हो रहा है, ये लाइंस, तो ये सिलेक्ट हुई पड़ी है। इसको आपने अगर अनसेलेक्ट करना है, अपना मार्कर टूल ऑन करें, राइट क्लिक करें और डीसेलेक्ट कर दें, तो देखिए वो डीसेलेक्ट हो गया है। चलें, अभी हम आते हैं अपने सिलेक्शन टूल पे। तो ये है हमारा सिलेक्शन टूल, इसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्कर टूल। इसे मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ड्रॉ की, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि हमारे करंट जो हमारा ये आर्ट बोर्ड हमारा कैनवास है, आर्ट बोर्ड हम इलस्ट्रेटर में कहते हैं। जो हमारा कैनवास है उसमें जो एक्टिव एरिया है वो ये है। कैसे एक्टिव एरिया देखते हैं। ब्रश टूल लिया मैंने, अब मैं कुछ देखिए बाहर पेंट कर रहा हूँ, तो देखिए वो बाहर पेंट नहीं हो रहा, देख रहे हैं आप। जैसे ही मैं अंदर करूँगा तो देखिए यहाँ वो पेंट होना स्टार्ट हो गया है। हमारे करंट कैनवस पे ये हमारा एरिया एक्टिव एरिया है। अब जब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा तो मेरी सिलेक्शन इन्वर्ट हो गई है। अब देखिए आप फ़र्क क्या है यहाँ पे, अब अंदर देखिए पेंट नहीं हो रहा, अब बाहर पेंट होगा। तो आपने अपनी सिलेक्शन को अगर इन्वर्ट करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई करें, देखिए दोबारा से इन्वर्ट हुई, अब ये जगह पेंट होगी, बाहर पेंट नहीं होगा। सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप अपने कैनवस पे कोई एरिया को एक्टिव कर रहे हैं, कोई पिक्सेल्स की ग्रिड को आप एक्टिव कर रहे हैं जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पहले मैं अपनी सिलेक्शन को रिमूव कर दूं। ये सिलेक्शन मेरी रिमूव हो चुकी है। अब कुछ इसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें, यहाँ ऊपर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं इसकी, ये देखें, ये है ऐड टू सिलेक्शन। यहाँ मैंने क्लिक किया, मैंने इस सिलेक्शन में कुछ और ऐड करना है। देखिए मैंने इसमें ये पोर्शन भी ऐड करना है, तो देखिए ये इसने इसमें ऐड कर दिया है। अब एक और चीज़ है ये डिलीट फ्रॉम सिलेक्शन, वो मैंने ये एरिया रिमूव करना है, देखिए ये रिमूव हो गया है। अब रादर आप जाके इन्हें यूज़ करें, इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं। अगर आपने कोई सिलेक्शन ऐड करनी है तो आप शिफ्ट प्रेस करें, देखिए यहाँ पे आपको एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा है,
ये करूँगा तो ये इसमें ऐड हो गया। अगर रिमूव करना है तो ऑल्ट प्रेस करें और ये करें, देखें तो ये ऑप्शन, ये एरिया यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये था हमारा सिलेक्शंस। चलें तो मैं अपना जितना मैं सिलेक्शंस यहाँ पे की हुई है मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। राइट क्लिक, आपने सिलेक्ट करना है मार्की टूल, राइट क्लिक करें और डीसिलेक्ट। सारी सिलेक्शंस रिमूव हो चुकी हैं। एक और चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं, फेदर क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ और स्टार्टिंग में बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होगा, सो मैंने 30 कर देता हूँ। और अब अगर मैं कोई सिलेक्शन ले रहा हूँ, देखिए ये राउंड्स आपको शो हो रहा है, ये राउंड नहीं हो रहा, ये एक्चुअली स्मूथ हो रहा है। अब अगर मैं इसमें कोई कलर फिल करता हूँ, बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल बैक स्पेस, देखिए ये साइड पे आपको एक ब्लरी सा शो हो रहा है, तो ये फेदर हमने दे दिया। कंट्रोल बैक स्पेस करें। अब ये एक परमानेंट है, अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप राइट क्लिक करें, फेदर में आए और इसे आप 0 कर दें। 1 किया, ओके। अब ये हमारा मूड चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक गलती करूँगा, आपने मुझे बताना है कि मैंने गलती कहाँ की है। अब मैं यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन ली और इसे मैंने फिल कर दिया बैकग्राउंड कलर से। एक मैंने और सिलेक्शन ली और उसे मैंने फिल कर दिया है ये ऑल्ट बैक स्पेस। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसे मूव करूँ, तो देखें ये दोनों साथ साथ मूव हो रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपने जो नया काम करना है, आपने एक न्यू लेयर पे नया काम करना है। सो मैंने गलती क्या की कि मैंने दोनों को एक ही लेयर पे बना दिया। आप इसको बैक स्पेस करें। अब मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। पहले अपनी आप सिलेक्शन को रिमूव कर दें। अब मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट किया। अब मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ इधर। अब मैंने इसमें फिल करना है मेरा फोरग्राउंड कलर। देखिए अब फिल हो गया। अब मैं दोनों को सेपरेटली मूव कर सकता हूँ। अब मेरी ये देखें लेयर नंबर 2 सिलेक्ट है, देखें ये अब ये मूव हो रही है। और अब जब मैं इस लेयर पे सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ये भी इंडिपेंडेंटली मूव हो रही है। अब आप देख रहे हैं कि ये लेयर इसके पीछे जा रही है, क्योंकि इनसे ऊपर जो लेयर है वो लेयर 2 है। हम ये लेयर्स को देखेंगे एक और वीडियो में। आज हमारा काम जो है वो सिलेक्शन टूल था, मूव टूल है और बेसिक सा ब्रश टूल है, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। चलें हम जितनी लेयर्स हमारी एक्स्ट्रा हैं हम ये रिमूव करें। कंट्रोल प्रेस किया मैंने, दोनों लेयर्स पे क्लिक किया, दोनों लेयर सेलेक्ट हो गई। डिलीट का बटन प्रेस किया, दोनों रिमूव हो गई। अब हम देखते हैं ब्रश टूल। देखें ये मैं जब बी प्रेस करता हूँ ब्रश टूल पे आ गया। अब मैं जब भी यहाँ मेरा ब्रश टूल सेलेक्ट है, मैं अपने कैनवस पे राइट क्लिक करूँगा। देखें मुझे एक इस तरह का एक ये मेन्यू शो हो रहा है। तो डिफरेंट ब्रशेस के स्ट्रोक्स हैं। आपको स्टार्टिंग में इस तरह शो नहीं होगा। अगर आपने इस तरह का शो करवाना है, सेटिंग में जाएं और इसको स्ट्रोक थंबनेल कर लें। आपको शुरू में ये स्मॉल थंबनेल शो होगा यूँ, तो आप यहाँ जाके इसे स्ट्रोक कर लें तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। देखिए इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। अब मैंने अपना ब्रश टूल से मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने देखिए पेंट किया। तो आप देख रहे हैं इसके साइड पे एक स्मूथनिंग सी आ रही है, क्योंकि मेरा जो ब्रश था वो स्मूथनिंग वाला था। इसकी हार्डनेस फुली 0 है। अगर इसकी मैंने हार्डनेस इंक्रीज़ कर दी है, अब देखें आप, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह प्रिंट हो रहा है। कंट्रोल ऑल्ट, देखिए मैंने गलती की है, मैंने सारा का सारा काम दोबारा से बैकग्राउंड लेयर पे कर दिया। इसको रिमूव करने के लिए अब हम कलर सेलेक्ट करते हैं वाइट। कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट की और ऑल्ट बैक स्पेस से पेंट कर दिया। अब दोबारा से मैं अपनी सारी सिलेक्शंस को रिमूव कर दूंगा। रिमूव हो गई। अब देखें ब्रश टूल, दोबारा से ब्रश टूल में गया। अब देखिए आपने कुछ अपने ब्रश टूल हो गया, आपका ये इरेज़र टूल हो गया, इनके साइजेस चेंज करने हैं आपने ना, तो आप यहाँ से भी जाके चेंज कर सकते हैं। देखें ये साइजेस, और आप एक शॉर्टकट है ये ब्रैकेट कीज़, जो कि आपके ये बैक स्पेस के नीचे होंगी कीबोर्ड पे।
आप इसको करें देखिए तो आपका ये ब्रश स्मॉल हो रहा है, और इसको करें तो आपका ब्रश साइज़ बढ़ रहा है। फ़ोटोशॉप में डिफरेंट ब्रशेज़ होते हैं जो कि आप राइट क्लिक करके जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें एक ब्रश देखें है ग्रास वाला, आपको मैं वो दिखाता हूँ। अगर मुझे हम देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रश है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। ये ब्रश जो है वो दोनों कलर्स को सिलेक्ट कर रहा होता है। तो मैं यहाँ से अगर मैंने लाइट ग्रीन सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से मैंने समवट डार्क ग्रीन सेलेक्ट कर लिया है, तो अब देखिए आप ये देखिए ग्रास को प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे सारा ग्रास ड्रॉ हो रहा है। इसमें देखिए सारा का सारा ग्रास ड्रॉ हो गया। अब हम कस्टम ब्रशेस भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट हम बेसिक लेवल पे काम करें, अभी हम फ़ोटोशॉप सीख रहे हैं, तो हम सारा का सारा काम जो करेंगे वो होगा जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं वो हम वही यूज़ करेंगे। चलिए अभी मैंने दोबारा से अपनी लेयर को वाइट करना है। जुगाड़ लगाते हैं वाइट करने के लिए। क्या करेंगे, मैंने पूरी लेयर सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ऑल्ट, ये देखें लेयर सेलेक्ट हुई, और इसका मैंने कलर करना है फोरग्राउंड कलर डालना है। तो फोरग्राउंड कलर के लिए मैं करूँगा ऑल्ट बैक स्पेस, आ गया। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन शो हो रही है। मार्केट टूल में जाएं, राइट क्लिक करें और डी सिलेक्ट, आपकी सिलेक्शन रिमूव हो चुकी है। अच्छा, तो सिलेक्शंस की बात हम कर रहे थे, दोबारा से वहीं आते हैं। यहाँ आप देख सकें, आप जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो रेक्टेंगुलर मार्क ही आता है, इलिप्टिकल आता है, बाकी भी है। अब हम देखते हैं इलिप्टिकल। अब आपने यहाँ पे जब क्लिक किया, अब आप सिलेक्शन बनाएंगे तो आप देखें इलिप्स टाइप एक सिलेक्शन बन रही है आपकी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन एक सर्कुलर हो तो आप सिंपली शिफ्ट प्रेस करें, ये सिलेक्ट करें इलिप्टिकल मार्क की, शिफ्ट प्रेस करें और माउस को क्लिक करें। देखिए अभी आपका सर्कुलर सिलेक्शन बन रही है। आपने सिलेक्शन में कुछ और ऐड करना है तो सिंपली शिफ्ट प्रेस करें। देखिए ये यहाँ ऐड हो गया, देखिए ये यहाँ ऐड हो गया। तो कुछ शेप्स आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ चीज़ें यहाँ से निकालनी है तो ऑल्ट और देखिए ये डिलीट। मैं ब्रश टूल में आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था, वो ये है कि जब आप ब्रश टूल यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर आपको देखें ये ओपेसिटी और फ्लो शो हो रहा है। तो देखिए मेरा ब्रश अभी जो है वो ये वो सिलेक्ट हुआ है ग्रास वाला। इसको मैंने चेंज करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे स्क्रॉल अप करूँगा। देखिए यहाँ पे जाके तो मैं इसे वापस से एक स्ट्रेट ब्रश मैंने कर लिया। अब मैं कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये ब्लैक। अब आप थोड़ा फ़र्क देखना है कि फ़र्क क्या आ रहा है यहाँ पे। आप ओपेसिटी है 100, जब ये मैंने ड्रॉ किया देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। एक और चीज़, अगर आपने यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं कि आप यहाँ पे शिफ्ट पकड़ें, यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें, देखो एक स्ट्रेट लाइन सी ड्रॉ हो जाएगी वहाँ तक। कैसे किया मैंने यहाँ शिफ्ट पकड़ा, क्लिक किया और फिर यहाँ क्लिक किया, देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। तो अब हाँ, ऊपर था ओपेसिटी, तो जी तो अब देखें दोबारा से वो देखते हैं चीज़। मैं बता रहा था कि जब अब ओपेसिटी यहाँ पे 100 है, मेरा ब्रश टूल सेलेक्ट है, ऊपर यहाँ देखिए ओपेसिटी 100 है, फ्लो भी 100 है। जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ देखो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ हो रही है, कलर फिल है इसके। अब जब मैंने इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये मैंने कम की, और अब देखें बिल्कुल देखो लाइट सा ये ड्रॉ हो रहा है। ओपेसिटी मैंने इंक्रीज़ की, ये देखें डार्क ऐसा डार्क हो रहा है। तो ओपेसिटी इसकी जो वो क्या कहते हैं ओपेसिटी है वो कम हो रही है। अब अगर मैं फ़्लो कम कर दूँ तो ये और देखिए इसका फ़्लो कम हो गया। फ़्लो पे इंक्रीज़ कर दूँ तो देखिए अब इसका फ़्लो इंक्रीज़ है। फ़्लो कहते हैं एक ही क्लिक पे कितना आप स्ट्रोक दे रहे हो उसे। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैं बताना चाह रहा था। ये आप जाके खुद एक्सप्लोर करें, कुछ चीज़ें ड्रॉ करें, कुछ शॉर्टकट्स देखें। और ब्रश टूल के साथ एक इरेज़र टूल है, इसको जाके देखें, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ये हमारा इरेज़र टूल है। अब जो चीज़ मैंने ड्रॉ की हुई है उसको मैंने रिमूव करना है, ब्रश टूल सेलेक्ट किया
देखिए उस तरह इसका आप सॉरी इरेज़र टूल सेलेक्ट किया, वैसे इसका आप साइज़ कम कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्लिक सॉरी इरेज़र टूल लेना, अब ये ग्रीन होगा बिकॉज यहाँ से ये सिलेक्ट था बैकग्राउंड, क्योंकि ये थी बैकग्राउंड लेयर, तो जो बैकग्राउंड कलर होगा वही सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको वाइट करना था मैंने, देखिए जब इरेज़र टूल मैंने सिलेक्ट किया बैकग्राउंड पे, अगर मैंने बैकग्राउंड ये कलर कर दिया तो इरेज़र टूल सब कुछ रिमूव करेगा तो आपको बैकग्राउंड शो करेगा। तो बैकग्राउंड जिस कलर का है आपको वो कलर शो हो जाएगा। तो मेरा बैकग्राउंड मैंने कहा है वो वाइट है, तो आपको इरेज़र टूल वाइट पे ले जाएगा। ये बाकी टूल इंशाल्लाह हम देखते रहेंगे साथ साथ। ये मैजिक बैंड है, सिलेक्शन जैसे कर सकते हैं आप जी। ये टूल था आई ड्रॉप, ये भी देख लेते हैं। मैंने ब्रश लिया, मैंने ये सिलेक्ट किया। अब जब मैं मैजिक ये मैंने आई ड्रॉप लिया और यहाँ जाके मैंने एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लूँ, ये ड्रॉप कर लेते हैं अब, और मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। अब सिलेक्शन मेरा कलर ये पड़ा हुआ, मैंने ये लिया आई ड्रॉप, यहाँ क्लिक किया तो देखिए इसने जो भी कलर यहाँ था वो जाके सेट कर दिया है मेरे फोरग्राउंड में। अब मैंने यहाँ क्लिक किया तो सिलेक्ट हो करेंगे। तो आज का जो आप लोग का पहला टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने जाके फ़ोटोशॉप की साइट से फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करना है, और उसकी इंस्टॉलेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करके जाके फ़ोटोशॉप को ट्रायल बेसिस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी जो फ़ोटोशॉप को आपको एक आईडी बनानी पड़ती है, वहाँ एडोबी की आईडी बनती है, आप वो अकाउंट बनाएंगे और फिर आपको फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप फिर वहाँ से फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। जो मैं फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ वो है एडोबी फ़ोटोशॉप CS6 2016 वर्जन है। आप भी यही कर लें, नहीं तो आप जो सा वर्जन भी चाहें, लेकिन लेटेस्ट वर्जन कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में नई नई चीज़ें फीचर्स वो इंक्लूड करते रहते हैं।